हेलो एवरीवन। मेरा नाम मंगलम कार्तिक है और मैं फ्रेशर हूँ आईआईटी बॉम्बे में। और करंटली मैं अभी हॉस्टल 16 ओलंपस में रह रहा हूँ। ये देख सकते हो आप। इस वीडियो में मैं और ये मेरी पहली वीडियो होगी। और इस वीडियो में मैं अपना पेपर डिस्कस करूँगा और उसमें ये बताऊँगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी। तो मेक श्योर करो कि आप वो वीडियो जा कर के देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। चलते हैं अपने वीडियो पे। मैं अपने लैपटॉप पे अपने पेपर के बारे में बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बता देता हूँ पहले अपना बैकग्राउंड कि मेरा मैथ सबसे वीकेस्ट था। देन वाज और फिजिक्स और केमिस्ट्री बराबर थे, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में स्ट्रांग था, मैं मैथ्स थोड़ा वीकेस्ट था। तो मेरा हुआ क्या था कि मेंस वन में मेरे आई थिंक मैथ्स में 3 या 4 नंबर आए थे, तो जिसमें मेरे 52% आए थे केवल मैथ्स में, और ओवरऑल 98.1239% आए थे। तो मैं मैथ्स में इतना समझ गया था कि यार मैंने अच्छे से 2 साल प्रैक्टिस नहीं करी है। तो मैं जब भी अब एडवांस की तैयारी करता था तो मैं ये करता था कि यार मैथ्स में मैं देखता था कि 30-35 नंबर, मतलब जितना कट ऑफ क्लियर कर जाए उतना मैं लेकर के आ सकूं। और फिर उसके बाद मुझे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था खुद से मैथ्स में। मैंने वही स्ट्रेटेजी फॉलो की कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा जान लगाता था, और मैथ्स में बस कट ऑफ क्लियर करने के लिए अपना एफर्ट लगाता था बस, कि क्योंकि मेरे को खुद ही पता था अंदर से कि यार मैं उतना प्रिपरेशन 2 साल में ढंग से नहीं कर पाया हूँ। तो मेरे को करना पड़ा कि मतलब केवल मैथ्स में कट ऑफ क्लियर करने के लिए मेरे को बस उतना ही पढ़ने की जरूरत थी। तो ये था मेरा बैकग्राउंड। और मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब मैं आपको बताते रहूंगा कि मैंने क्या क्या गलती करी और उसका दिखाऊंगा भी सब कुछ। देखो पहला क्वेश्चन आया है फंक्शन से। यार मैथ्स ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। देखो मैथ्स में मैं बता दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे, बस वही क्वेश्चंस किए थे जो कि मेरे को 100% श्योर थे कि यार मेरे से हो जाएंगे। आपको भी यही करना है एडवांस के पेपर में, बिना मतलब का तुक्का नहीं मार करके आना है, कुछ नहीं होता है उससे, केवल नेगेटिव मार्किंग मिलती है। जो जितना आ रहा है उतना सही करके आओ। 40% नंबर लाओगे, 40, 45, 50% भी, 50% लाओगे तो बहुत सही होता है वो। 40 नंबर भी लाओगे तो भी बहुत चांसेस है कि आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। चलो भाई चलते हैं अपने। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 2। ये एक इजी क्वेश्चन है, और ये देखते ही मैं समझ गया कि यार ये मैं कर लूंगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार इसको कर लेते हैं ना पहले। जो इजी क्वेश्चन है वो तो अपन को करना ही है, तो वो तो पहले कर लेंगे। तो मैंने ये एक इजी क्वेश्चन था जिसमें एक एरिया निकालना था और टेंजेंट्स निकालना था वगैरह वगैरह। ये मैंने कर लिया था। एक इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, छोड़ के आने हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अपने को पेपर से निकलने के बाद ये नहीं कहना पड़ा कि यार ये क्वेश्चन था जो मैं कर सकता था, नहीं, अपने को ये कहना है कि यार वो क्वेश्चन था जो मैं नहीं कर सकता और अच्छा हुआ मैं छोड़ के आया हूँ। अंडरस्टूड। चलो भाई आगे चलते हैं। ये भी देखो, जैसे ये क्वेश्चन है मैथ्स का, वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर करूंगा अभी तो गलत हो जाएगा, और तुक्का मैं मारना नहीं था। अब देखो इस क्वेश्चन की बारी। जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखो, जो इस क्वेश्चन में मैथ्स का, वैसे क्या हुआ था ना कि मेरे साथ जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो जो सैंडविच थ्योरम के उसमें मैंने एक आधी दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए थे, क्योंकि एडवांस में सैंडविच थ्योरम लास्ट में इतना पूछा नहीं था। तो मैंने क्या समझा कि यार वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जब आप पेपर देते हो ना तो ये रियलाइज होता है कि वो जो पेपर है ना वो पिछले साल के पेपर को देख के नहीं बनाते हैं जेई एडवांस वाले, वो अपना पेपर खुद ही बनाते हैं। तो ऐसा कुछ अपने माइंड में नहीं लेकर चलना कभी कि यार ये आज तक कभी आया नहीं तो अब नहीं आएगा। हो सकता है कोई इजी सा कॉन्सेप्ट हो, कोई एकदम सरल सा कॉन्सेप्ट हो और आज तक पूछा नहीं गया, और आप वो सोच रहे हो कि यार ये फ्यूचर में भी नहीं पूछा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो पिछले पेपर को देख करके नहीं बनाते, वो बस सिलेबस देख करके बनाते हैं। अगर वो सिलेबस में चीज है तो आप प्लीज उसको पढ़ के जाओ। मैं अभी और आगे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां पर मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, मतलब मैं पढ़ करके नहीं गया था और मेरे को उतना लॉस हुआ उसमें। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। जैसे कि ये देखो, ये पैराबोला का क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ये आराम से हो गया था, अपन ने इसमें आराम से नंबर अपन ने इसमें आराम से नंबर ले लिए। चलो मैं देखता भी रहता हूँ कि मैंने कितने कितने नंबर लिए हैं अभी तक। अभी तक देखो 4 मार्क्स इसमें, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स इसमें। ओके। हाँ अब वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। कभी भी
किसी भी एग्जाम में कभी भी अगर कुछ सॉल्व करो ना तो क्वेश्चन प्लीज पूरा पढ़ना। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है मेरे साथ, मैं ये बता रहा हूँ। जैसे ये देखो, इसमें क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स x दिस एंड देयर आर नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इन द सेट। ये 3 सेट दिए हैं, अपन को इसमें बताने। तो मैंने किया क्या ना, मैंने मेरे दिमाग में से बस मैंने ये वाला पहला चीज जो था, ये बस मैंने इतना पढ़ा और ये किया और फिर मैंने सॉल्व कर दिया। आप ये देखो, मैंने ये जो है सॉल्व भी किया इसको, एकदम प्रॉपर सही सॉल्यूशन है। बस मैंने इतना पढ़ा, बाकी ये जो ये 3 सेट दिए हुए ना, ये मैंने देखा ही नहीं, मतलब जल्दीबाजी में देखा ही नहीं। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दीबाजी में देखा ही नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो एग्जाम में थी ना, केवल ये वाली लाइन जो ग्राफ है वो मार्क करी थी, और मैंने उसका आंसर भी 1 लिख कर आया था। जबकि मैं जब घर गया ना, तब मैंने ये दोनों रियलाइज किया कि यार अपन का तो ये भी आंसर होगा, ये दोनों भी, क्योंकि मैंने डोमेन चेक नहीं किया था। हो गया ना नंबर, 4 नंबर के लॉस। ऐसे ही नंबर के लॉस होते हैं धीरे धीरे, और अपन को पता भी नहीं चलता है। अब चलो काउंट करते हैं कि अगर मैं अच्छे से पेपर दिया होता तो मेरे और कितने आ सकते थे। ओके, पहला मैंने बताया कि मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, आते हुए क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, और इससे बहुत ज्यादा नंबर लॉस हुआ है मेरा। मतलब 4 नंबर, समझ रहे हो ना कितना होता है 4 नंबर। अगर पेपर दोगे ना तब समझोगे 4 नंबर क्या होते हैं। ये हो गया। चलो भाई, 4 नंबर यहाँ लिखे कि 4 नंबर के मैंने लॉस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये मेरा जेई एडवांस का रफ शीट है, जो कि मैंने फोटो खींच खींच कर डाला है। जहां जहां पर पे मैंने गलती की है वो प्रॉपर एक पीडीएफ बनाया मैंने, और वही मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। प्रॉपर पीडीएफ है, टेंशन नहीं लो, आपको सब पता चलते जाएगा कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ गलती की है। अभी देखो, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था देखते ही, इसको भी स्किप किया था। मतलब मेरे को पता था कि मेरे को क्या करना है। ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है, बट नहीं, मेरे को नहीं लगा कि करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया। और चलो, हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन देखो। इन सब क्वेश्चंस को यार कभी छोड़कर नहीं आना। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अगर आपने 2 आंसर भी सही कर लिए ना, तो हो सकता है कि 100% की आप पीक्यूआरएस, मतलब कि एबीसीडी ऑप्शन में से कोई ना कोई मार्क करके आ जाओगे सही में। लेकिन अगर नहीं भी होता है ना, तो जैसे कि लेट से कि आपने 2 निकाल लिए हैं सही आंसर, भाई पी और क्यू के निकाल लिए, और आर और एस में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन है, लेकिन आप देख रहे हो पी और क्यू का 2 जगह है जो आपने लिखा है, लेट से ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है, और आर और एस में आप कंफ्यूज हो। तो उसमें आप एक गेस कर सकते हो, मतलब कि करना तो नहीं चाहिए, बट एक कर सकते हो कि ठीक है चलो एक बार गेस कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बस उसमें होगा कभी +3 -1 में, -1 में, +4 -2 में नहीं करना, बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। कि गेस करो तो 50% चांस होता है कि वो सही हो जाएगा। मैंने इसमें भी मैंने जो था ये गेस करने वाला तो था नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, तो वो मैंने पूरा कर लिया था। मैं आगे दिखाऊंगा मैंने कौन से मैचिंग वाले में गेस किया था। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड या या दिस वाज दैट क्वेश्चन कि जहां पर मैंने गेस किया था। मेरे को बस मीन निकालना आता है, मीन निकाला मैंने और उसको मार्क कर दिया, और फॉर्चुनेटली मेरा सही हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैचिंग वाले क्वेश्चन जो हैं वो ट्राई करके आना, क्योंकि वो फ्री में नंबर दे करके जाते हैं बहुत बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन था, ये भी मैंने गेस लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैंने ये गेस किया था। मैंने बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व, इसमें पहला वाला ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। जैसे कि देखो, पहला वाला जो पी वाला सॉल्व किया था उसका क्या आया था, पी का आया था 2 2 5 2 5 आ रहा है बार बार। और बस मैंने वही किया था कि फिर मैं समझ गया कि यार आगे होना नहीं है मेरे से, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था, और मैं टाइम बहुत ज्यादा मैथ में देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थे उतने खुद से मैथमेटिक्स में। तो मैंने क्या किया, गेस किया, और वो अल्टीमेटली सही हो गया। लेकिन मैं ये भी दिखाऊंगा कि गलत भी हुआ है गेस में। लेकिन आप कहोगे कि यार ये तो गलत हुआ है, तो ये तो गलत बात है। लेकिन ये देखो कि अगर मैंने 2 क्वेश्चन गेस किए हैं और एक सही होता है एक गलत होता है, तो फिर भी आपको +3 मिले, और जिसमें गेस हुआ है उसमें -1 मिले। तो लेकिन आपको 2 नंबर तो मिल रहे ना। अगर आप 2 नंबर छोड़ के, मतलब दोनों क्वेश्चन छोड़ के आते, तो आपको नहीं मिल रहे होते मार्क्स, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स मिले ना। और गेस केवल +3 -1 में करना, -2 वाले में मत करना, बहुत ब्लंडर होता है ये। -2 वाले में नहीं करना है। और बहुत सोच समझ के गेस करना, ये नहीं कि ब्लाइंड गेस कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं, बहुत सोच समझ के। जो जो भी गेस मैंने किया ना, बहुत सोच समझ के। और वो गेस नहीं कह सकते हैं, वो एक एजुकेटेड गेस कह सकते हैं, कि मतलब भाई थोड़ा बहुत आइडिया, अच्छे से आइडिया है, उसके बाद ही गेस किया बंदे ने, ऐसा कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई, ये क्या हो गया था इस क्वेश्चन में। ये देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने गेस किया था और मेरा गलत हो गया था। हुआ क्या था कि मैंने जो इसका सॉल्यूशन लिखा है ना, ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है ना, ये खुद ही में गलत है। मैंने एक अज्यूम कर लिया था कि भाई ये आना चाहिए, अगर ये आना चाहिए तो ही मैंने जो गेस किया ना वो आ रहा था। देखो, जैसे कि z² = 4, p का 2 मैंने मार्क किया था, p का 2, z² = 4।
तो मैंने ये कर के फिर मेरे को आगे सॉल्व करना नहीं आ रहा था, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये सही होगा और वो गलत हो गया। तो पॉइंट बीइंग कि मैंने अब इसमें किया गया, देखो मैंने विदाउट, कह सकते हैं कि बिना एक एजुकेटेड गेस नहीं मारा, मतलब ऐसे ब्लाइंडली मार दिया, तो वो नहीं करना है, ठीक है। एक एजुकेटेड गेस करना है, हमेशा एक एजुकेटेड गेस करना है कि जिसमें आप श्योर हो 50-60% कि यार हाँ ये होना चाहिए, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं याद आ रहा है, तो आपको वो करना है, बिना मतलब के तुक्के नहीं मारना है। ओके, मैं ये कहना चाह रहा था। चलो अब आगे चलते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन देख करके मैंने क्या किया था, देखो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा, बस मैंने ऑप्शन ए मार्क किया था। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा ना, तो मैं देख करके मेरे हाथ पैर हिल गए थे कि यार ये बहुत क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये है बहुत इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैंने क्या सोचा कि यार मैं बाद में इसको करूंगा, अभी नहीं करूंगा। तो उसी उसी में गलती होना, कभी कभी हम क्या सोच लेते हैं ना, किसी बड़े क्वेश्चन को देख करके यार वो तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा, अपन उसको कर नहीं पाएंगे, ऐसे अपने माइंड में बैठा लेते हैं, और जब अपने माइंड में बैठा लेते हैं ना, तो कभी कभी क्वेश्चन होगा ही नहीं कब से। अपने माइंड में हमेशा ये लेकर के, कोई भी अपने आप से एक्सपेक्टेशन लेकर के मत चला करो जे एडवांस के एग्जाम में, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि पेपर कैसा बनने वाला है। ये पेपर बहुत इजी था, मतलब तो सब गेस कर रहे थे कि 2022 के लेवल का आएगा, फिर 2021 या 2022 के बीच में आएगा, लेकिन ये पेपर 2021 से भी इजी निकला, मार्क्स वर्सेस रैंक को देख करके अगर बताएं तो। फिर मैंने आखिरी में जब कुछ टाइम बचा, तो मैंने बस जो मेरे को लगा ऑप्शन है कि जब यहाँ से बॉल नीचे आएगी, यहाँ से यहाँ से जब नीचे आएगी तो जो उसकी स्पीड होगी √2gh होगी, तो मैंने वो मार्क कर दिया। तो और इससे ये भी सीख मिलती है कि आपको अगर थोड़ा भी आता हो, जैसे यहाँ पर एक नंबर जो था मैंने वो मार्क करके ले लिया, तो अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज होता है ना, तो उसको छोड़ो नहीं, छोटे छोटे नंबर बटोरते चलोगे ना, तभी आपका काम बन जाएगा अच्छे से। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन था, मेरे को देख करके समझ में नहीं आया कि यार क्या बोल रहा है, क्या होना चाह रहा था, तो मैंने छोड़ दिया, और जो कि मेरे को लगता है एक सही डिसीजन था कि मैंने छोड़ दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने क्या किया था ना कि देखो इसमें करंट की डायरेक्शन बताई नहीं हो, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, लिखा है करंट 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 1 ओम रजिस्टर, तो हो सकता है करंट यहां से भी ऐसे जा रही हो सकता है यहां से भी ऐसे जा रही हो, मेरे को पता नहीं था। तो अपन इस केस में क्या किया ना, मैंने दोनों डायरेक्शन से चेक कर लिया कि कौन सा सही बैठ रहा है, कौन सा सही बैठ रहा है, उसके हिसाब से मैंने ये 3 आंसर मार्क कर दिए जल्दी जल्दी कि यार ये सही बैठ रहा है, ये भी सही बैठ रहा है, ये सब जो बेसिक क्वेश्चन थी, ये सही बैठ रहा है, ये सही बैठ रहा है, ये भी सही बैठ रहा है। लेकिन ये जो था ना, टाइम t इज इक्वल टू t0+7 माइक्रोसेकंड करंट इन द कैपेसिटर, ये मैंने अनश्योर था कि ये होगा कि नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। तो आपको भी यही करना है कि अगर आप अनश्योर हो तो छोड़ दो, बिना मतलब के तुक्के नहीं मारो। अब इसका आंसर डेफिनेटली सी भी है, बट अगर आप अनश्योर हो तो उसको छोड़ दो। और कभी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं कि यार इसमें डेटा नहीं दिया, कभी कभी अपना भी दिमाग लगाने से ना एक आइडिया आ जाता है कि यार ये चीज यहाँ पर जो है इन्होंने बोलने की कोशिश की, भले इन्होंने बताया नहीं है डायरेक्शन, बट कोई बात नहीं, वो हो गया था, मैंने चेक कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम देने देने बैठते हो ना, तो बहुत सारी मिस्टेक्स होते रहती है ना, जिसका आपको खुद भी आइडिया नहीं होता है कि अब क्या करें यार, अब तो नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो देखो जैसे कि अब इस क्वेश्चन पे मैंने देखा कि जैसे मेरा आंसर आ ही नहीं रहा था। जो ये रोटेशन का क्वेश्चन है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आई थिंक 2016 में भी आया था। यदि आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, और उसके बाद देखना क्या हुआ था। तो मैंने गलती क्या किया था मैं बता रहा हूँ। देखो जब मैंने इसको सॉल्व किया, फिगर एफबीडी भी सही बनाया था, और जब मैंने इसको सॉल्व किया ना, तो मैंने यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे प्लस माइनस की जगह गलती से प्लस लिख दिया था, और प्लस लिखा तो ये सारा कुछ जो आंसर था वो मेरा गलत आ रहा था, और मेरा फाइनली मैच नहीं किया। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, बोला कि यार अभी रफ वर्क छोड़ देते हैं, बाद में कभी आएंगे तो इसको देख लेंगे। तो पहली सीख क्या मिली कि अगर आपसे एक बार में क्वेश्चन नहीं होता है, बार बार उस पर उलझो नहीं, आगे बढ़ जाओ, बाद में देखा जाएगा। और दूसरी सीख क्या मिली, जब मैं सेकंड टाइम इस क्वेश्चन को रिविजिट किया ना, तो मेरे को दिख गया कि यार मैंने ये माइनस की जगह मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप मेक श्योर करो, आप आखिरी में टाइम निकालो कि जिन क्वेश्चंस को आपने छोड़ा उसको एक बार वापस आकर के विजिट करो, उनको एक बार वापस आकर के विजिट करोगे तो ही काम बनेगा। और बहुत बार होता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा जिसमें मैंने वापस से आकर के रिविजिट किया था उसको, और वो सॉल्व हो गया था, और उसमें मैं गलती बताऊंगा कि कहाँ गलती हो रही थी। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवांस में मैं क्या सोचता था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, वीडियो पॉज करके, फिर मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था। ओके, क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आप लोगों ने। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था ना, तो मेरे माइंड में भी 3-4 अप्रोच आए थे, मतलब 3 आए थे, डेफिनेटली आए थे। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने सोचा कि यार अब 3 अप्रोच तो आए मेरे माइंड में, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, फिर इन्होंने कोई डेटा ऐसा है जो दिया नहीं है। तो मैंने उसमें एक बिना सॉल्व किए ना एक
गेस करके आ गया कि भाई 210 के आसपास आंसर आना चाहिए, मतलब कि कुछ नंबर वंबर देखा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 210 के आसपास आंसर आना चाहिए। मैंने ये मतलब बिना बिना सॉल्व किए डाल दिया आंसर, ये सोच करके कि यार इसके तो मल्टीपल आंसर्स आएंगे, अगर मल्टीपल आंसर्स आएंगे तो इसके तो बोनस होना चाहिए। तो ये मैंने ये सोच करके डालता, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आपको एक भी अप्रोच आया ना तो आप उसको ट्राई करो और उससे आंसर निकालो और वो लिख करके आओ। उन्हें भी पता है कि मल्टीपल अप्रोच आएंगे तो मल्टीपल आंसर्स भी देंगे उसके। तो इसकी वजह से ये मेरा एक गलत हो गया था, 0 मार्क्स मिले थे इसमें, कि क्यों मैंने ज्यादा सोच लिया था। मतलब ज्यादा नहीं सोचना होता है, वो जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो सोच करके फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, आप क्वेश्चन पढ़ लो। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मैं आपको एक इस वीडियो में मैं आपको एक क्लिप दे दूंगा कि मैं कल्पित वीरवाल को फॉलो करता था थोड़ा बहुत, तो मैंने उसका एक फ्री में यूट्यूब का कोर्स देखा था, फ्री में, मतलब जो उन्होंने अपने कोर्स के बारे में यूट्यूब पे बताया था उसमें, और उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन्होंने बताया भी हुआ है। मैं क्लिप डालूंगा, फिर भी मैं क्वेश्चन गलत करके आया। गलत करके क्यों आया मैं ये बताता हूँ। तो मैंने भी ये सोच लिया कि यार क्वेश्चन बहुत लेंदी है। और ये क्वेश्चन मतलब बिना मतलब का, वो मैं पहले ही बताया ना कि कोई भी अपने आप से एक्सपेक्टेशन मत लेकर के चलो कि ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन इजी है। एक बार पढ़ो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन जो था, अब मैंने जब घर गया ना तो मैं बस इतना शॉक हो गया ये देखकर कि भाई इसमें ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर सी बाई आई लगा के आना था, इससे चुपचाप आंसर आ जाता है। वही ज्यादा ज्यादा खुद को नहीं ज्यादा नहीं सोचना एग्जाम में क्वेश्चंस देख करके कि यार ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन हार्ड है। हो सकता है कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, लेकिन वो चुल्लू भर का तुरंत आंसर आ जाता हो 1 मिनट में। और हो सकता है कोई छोटा सा ही क्वेश्चन हो और इतना टफ क्वेश्चन हो कि उसका आंसर किसी को भी नहीं आया हो। तो ओके। हाँ ये देखो, ये एक जो क्वेश्चन था तो ये मैं कर नहीं पाया था, और कर नहीं पाया था इसका आंसर देखो बी लिखा हुआ है, मैं सी मार्क करके आया था। और कभी कभी होगा क्या कि अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको एकदम स्टार्टिंग में ही सही आंसर मिल जाएगा, और मैं श्योर भी नहीं था इस चैप्टर के, फिर भी मैं सॉल्व करने लग गया था, अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। तो ये चीज नहीं करनी है, जो चीज पहले आती है आप वो चीज करो। सेकंड, बिना मतलब के गेस नहीं करना। मैंने इसमें बिना मतलब का गेस किया, समझ रहे हो, ये देख करके गेस किया कि भाई पॉइंटिंग समझ गए देखो होगे कि सबसे कभी पहले भी इसमें भी पी में 4 दिखा, इसमें अपने भी आप 4 से दिखा, तो मेरे बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड मतलब ने कि ये मत मेरे माइंड ने ये सोच लिया सोच करो कि लिया ये क्वेश्चन कि इजी भाई है, अब इसका क्वेश्चन टफ है, पी बिना 4 तो अटेम्प्ट आंसर किए। सही है, तो मतलब इन दोनों में से सही होना चाहिए। लेकिन अब हर नेक्स्ट बार ऐसा क्वेश्चन नहीं पे होता है, देखो, एक एक बार इजी कभी कभी क्वेश्चन ऐसा है, भी हो जाता है ये हो कि गया यार था, पी ये इज हो इक्वल गया टू था। 3, मतलब जो एक ही ऑप्शन है पी का, मतलब एक ही पी में 3 है, वो भी कभी कभार सही हो जाता है। जरूरी नहीं कि जिसमें 2 बार लिखो, जैसे इसमें पी इक्वल टू 4 लिखा हो, इसमें पी इक्वल टू 4 लिखा हो तो यही सही हो, नहीं जरूरी नहीं है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बहुत स्मार्ट हैं, ये पी फोर 2 बार लिखा हुआ है तो यही आंसर टाइप का होना चाहिए, और एक गेस कर देते हैं, हो सकता है सही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा एजुकेटेड गेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा था, इसी क्वेश्चन के बारे में, कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना तो मेरा इसका आंसर नहीं आता, और आंसर क्यों नहीं आता मैं बता रहा हूँ। देखो, जब मैंने इसमें लिमिट डाला ना, जब मैंने इस क्वेश्चन में लिमिट डाला, इसको आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं बताऊंगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लो। ओके, पढ़ लिया होगा आपने। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था और जब इंटीग्रेट करके लिमिट डाला ना, तो नीचे जो जीरो होता है ना, लिमिट में जो जीरो होता है, वो मैं लिमिट डाला नहीं, बी में वेलोसिटी में वो लिमिट डाला नहीं। तो क्या हुआ ना कि मेरा जो वेलोसिटी में अगर वो डाला नहीं तो जैसे मेरा डिनोमिनेटर में कुछ आया नहीं, तो मेरा आंसर गलत आता, मतलब डिनोमिनेटर में mg डेफिनेटली आना चाहिए था, और वो आया नहीं, और मेरा आंसर बार बार गलत हो रहा था। तो फिर मैं जब रिविजिट किया और दोबारा सॉल्व किया, देखा, रिविजिट किया और दोबारा सॉल्व किया एक फ्रेश पेज पर, तो मेरे को एकदम झट से पता चल गया कि यार मैंने लिमिट जो है जीरो नहीं डाला है, इसलिए मेरा नीचे एमजी आया नहीं और मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। तो पॉइंट बीइंग क्या था कि आप किसी भी क्वेश्चन को दोबारा जरूर विजिट किया करो। हाँ, अब ये देखो, जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है जिसमें स्टाइरीन से B2SX NOH मिला रहा, तो कभी अगर आपने कभी पढ़ा हो ये क्वेश्चन, आप एक बार पढ़ लो क्या है, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ इस क्वेश्चन में। कभी कभी आपने ये, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस सी डबल बॉन्ड NH2 का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो उसके साथ तो वो COH भी बन जाता है, अगर आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना कि इन्होंने जो हाइड्रोलिसिस जो थी, उन्होंने मतलब प्रॉपर मेंशन नहीं किया था कि करना क्या। देखो, हाइड्रोलिसिस के साथ इन्होंने हीट भी कर दिया, मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा था और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, -2 मिले थे, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से आता था मेरे को। तो पॉइंट बीइंग कि आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल्स भी देखनी है, कभी कभार एडवांस वाले घुमाते ही ऐसा है कि आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल देखनी है, और वो जैसा आंसर चाहते हैं आपको वैसा लेकर के आना होता है। कभी कभी छोटी छोटी डिटेल्स को मतलब कि ऐसे छोड़ नहीं दिया करो। जैसे पहला भी क्वेश्चन जो मैंने दिखाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने जो था मैंने आखिरी का जो डोमेन था वो मैंने पढ़ा नहीं था, इसलिए मेरा गलत हो गया। और इस क्वेश्चन में भी यही हुआ कि मैंने इसमें जो डेल्टा है, जो हीट है, वो मैंने देखा नहीं और वो गलत हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
और हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस आखिरी के 1 महीने में पढ़े थे और मेरे को 3 नंबर दिला के गया। तो जो छोटे-छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, उसको ज़रूर पढ़ के जाया करो। वो बहुत बहुत जब क्वेश्चन उसके हो जाएँगे ना एडवांस के एग्ज़ाम में, तो बहुत रिलीफ मिलता है कि यार अच्छा हुआ मैं पढ़ के आया था ये। अच्छा, लेट्स मूव टू, ये भी सही था, ये भी सही था। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन। गलत क्यों हुआ? ओवर एक्साइटमेंट में गलत हुआ कि यार ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं तो जल्दी जल्दी कर लूंगा आराम से। जबकि यहाँ पर दिया था SN2 रिएक्शन, मैं ये ध्यान से पढ़ा नहीं और मैंने SN1 वाला मैकेनिज्म लगा करके आंसर गलत लेकर के आया हूँ। तो यार कभी भी किसी क्वेश्चन को देख करके ये पहले मत जज कर लो ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, मेरे से तो बिल्कुल हो जाएगा, कि नहीं, कभी नहीं। कभी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि मेरे से गलत हो गया, जो कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि यार मैंने 4 नंबर फालतू में खवा दिए बस ये सोच करके यार ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो मेरे से आराम से चुटकियों में हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए कभी भी पेपर में ओवरजॉयड मत हो जाओ, हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। और कोई भी क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का हो, बहुत बड़ा एडवांस का क्वेश्चन हो, ओलंपियाड का क्वेश्चन हो, सबको इक्वल इक्वल रिस्पेक्ट दोगे ना, तब सारे नंबर अच्छे आएंगे तुम्हारे। ये था एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक। और ये देखो भाई, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन फिर भी गलत हो गया। क्यों? ये सोच करके ओवर एक्साइटेड हो गया कि यार ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इतना फालतू क्वेश्चन जे एडवांस वाले पूछते हैं। तो कभी भी जो अब मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था, वही सेम इसके लिए अप्लाई होता है कि कभी कुछ अपने से पहले से डिसाइड नहीं करो, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो। पेपर के बाद जो करना, जॉय मनाना, एंजॉयमेंट करना है, पेपर की कमी निकालना, सब करने लेना, लेकिन जब पेपर सॉल्व करो तो केवल ध्यान पेपर पे। ये नहीं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बहुत ईजी है, बहुत हार्ड है, ऐसा टाइप का कुछ भी नहीं। अब था ये मेरा पेपर 1 जो मैंने आपको पूरे डिस्कस कर दिया, और मैं ये दिखाता हूँ कि मैंने ऐसे अगर हो सकता था तो मैं कितना स्कोर कर पाता अगर मैंने फालतू की गलतियां नहीं करी होती। तो एक बार गिन लेते हैं उसको। 4 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ। और अगर ये मैंने तुक्का नहीं मारा होता, सब कुछ सही करके आता, तो 1 नंबर मिलते, जीरो जीरो मिलता, तो नेगेटिव तो नहीं होता है, तो 1 नंबर यहाँ हो गया, 5 नंबर। और ये क्वेश्चन जो था, अगर प्रॉपर टाइम देकर के सॉल्व किया होता, ज्यादा नहीं सोचता कि यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बेकार हो, मतलब बहुत टाइम लग गया, तो 3 नंबर और मिलते, तो 5 5 3 8 हो गए। हाँ, ये रे ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन मेरा स्ट्रांग था, फिर भी मैंने ये सोच करके छोड़ दिया, इसमें तो मल्टीपल अप्रोच है। तो 4 नंबर और मिलते, 8 4 12 नंबर। और ये जो पहले से ही माइंड में लेके चला गया कि क्वेश्चन देखते हैं कि यार ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं करना है। 4 नंबर यहाँ भी, 16 नंबर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो -2 मिले इसमें मेरे को, लेकिन अगर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, जितना उन्होंने पूछा उतना करता, तो 6 नंबर और बढ़ते। तो 16 6 कितना होता है? 22 होता है, 22 नंबर हो गया। अब देखते जाओ, 22 नंबर हो गया यहाँ पे। अब देखो 4 इधर हो गया, 23 24 25 26, और इधर हो गया 4 27 28 29 30। 30 नंबर पेपर 1 में मैंने फालतू के गवा करके आए हैं बहुत। मतलब जब भी इस पेपर को देखता हूँ ना, तो रेग्रेट होने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है।